नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 जुलाई बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब त्रिस्तरीय जांच के बाद ही होगा एनआईआर कोटा में एडमिशन। 10वीं बोर्ड की टॉप 3 छात्राओं को सरकार ने दिया बड़ा मौका, परिजनों से मांगी अनुमति। राजस्थान हाईकोर्ट में 7 नए न्यायाधीशों ने ली शपथ। लोकसभा में पेश हुआ खेल विधेयक, हंगामे के चलते 2 बजे तक सदन स्थगित। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा मामले की सुनवाई स्पेशल बेंच करेगी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी नई दिल्ली ने एक नोटिफिकेशन जारी कर एनआरआई कोटा के तहत एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया को लेकर नई शर्तें लागू की है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार एनआरआई कोटा में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को अब अपने एनआरआई होने के प्रमाण विदेश मंत्रालय के भारतीय मिशन से सत्यापित करवाने होंगे। संबंधित देश में भारतीय मिशन के विद्यार्थी के एनआरआई के पुत्र पुत्री एनआरआई के संरक्षण में होने वाले दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही विद्यार्थी एनआरआई कोटा के तहत एमबीबीएस सीट पर प्रवेश का पात्र होगा। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 10वीं की छात्राओं में से बोर्ड परीक्षा में पहले 3 स्थान पर रहने वाली छात्राओं को सरकारी खर्च पर विदेश में पढ़ाई का मौका दिया जाएगा। ऐसी छात्राओं की विदेश में स्नातक स्तर पर की गई पढ़ाई सरकार करवाएगी। बोर्ड परीक्षा के परिणाम के आधार पर टॉप 25 छात्राओं की वरीयता सूची तैयार की गई है। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2024-25 के 10वीं बोर्ड की परीक्षा के परिणाम के आधार पर टॉपर छात्राओं की सूची तैयार कर ली है। अब इनके अभिभावकों से सहमति लेने के बाद विदेश भेजने की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में आज बुधवार 23 जुलाई का दिन ऐतिहासिक रहा, जब जोधपुर मुख्य पीठ में 7 नव न्यायाधीश नियुक्ति में शपथ ग्रहण की। मुख्य न्यायाधीश KRM श्रीराम आज इन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में आयोजित समारोह में शपथ दिलाई। इन नवनियुक्त न्यायाधीशों में जस्टिस संदीप तनेजा, जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू, जस्टिस विपिन गुप्ता, जस्टिस संजीव पुरोहित, जस्टिस रवि चिरानिया, जस्टिस अनूप सिंघवी और जस्टिस संगीता शर्मा शामिल है। इन नए 7 न्यायाधीशों के पदभार ग्रहण करने के साथ ही न्यायाधीशों की कुल संख्या 43 तक पहुंच चुकी है, जो अब तक की सर्वाधिक है। संसद के मानसून सत्र में आज बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक दोबारा शुरू हुई तो सदन में 2 अहम विधेयक पेश किए गए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में प्रस्तुत किए। मनसुख मंडाविया ने सदन में खेल विधेयक पर बोल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल के सांसद सदन में लगातार नारेबाजी कर रहे थे। विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा, जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनेगी। उन्होंने इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने का अनुरोध किया। रिपोर्ट में घर में कैश मिलने के मामले में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया। जस्टिस वर्मा की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल समेत अन्य वकीलों ने कहा, हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की ओर से याचिका दायर की है। इनमें कुछ संवैधानिक मुद्दे हैं, कृपया जल्द से जल्द बेंच को गठित करें। अजमेर में 3 से 4 दिन तक बिजनेसमैन और उसकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने पीड़ित पति पत्नी को मुंबई का पुलिस अधिकारी बनकर अकाउंट में ब्लैक मनी होने का झांसा देकर 2 ट्रांजैक्शन के जरिए 40 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित बिजनेसमैन की ओर से साइबर थाने में इसकी शिकायत दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित पौंग बांध, जिसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है, इसका जलस्तर खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने जिला कांगड़ा के फतेहपुर व इंदौरा विधानसभा क्षेत्र सहित पंजाब के लिए अलर्ट जारी किया है। स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ब्यास नदी के साथ लगते मंड क्षेत्र के बाशिंदे नदी के किनारे न जाएं। एसडीएम फतेहपुर विशुद्ध भारती ने कहा कि पंडोह बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। राजस्थान के सूर्य नगरी जोधपुर में जीजा साली के चक्कर में एक युवक की सरेआम पिटाई हो गई। मामला कलेक्ट्रेट परिसर का है। यहाँ एक महिला ने अपने पति को बीच सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। पति के बार बार हाथ मत लगाना कहने के बावजूद पत्नी ने उसकी एक बात नहीं सुनी और दनादन हेलमेट से पीटती रही। घटनास्थल कलेक्ट्रेट परिसर होने के कारण आसपास मौजूद लोगों ने नजदीकी थाने को सूचित कर दिया। पुलिस ने दोनों से 50-50 हजार रुपए के मुचलके भरवाए और 6 महीने के लिए पाबंद कर दिया। इसके बाद ही दोनों को छोड़ा गया। गोरखपुर में ट्रेनी महिला सिपाहियों ने आज बुधवार सुबह 8 बजे हंगामा कर दिया। करीब 600 महिला सिपाही रोते चिल्लाती ट्रेनिंग सेंटर से बाहर आ गई। महिला सिपाहियों ने ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक ट्रेनी महिला सिपाही ने कहा कि ट्रेनिंग सेंटर के बाथरूम में कैमरे लगे हैं, हमारे वीडियो बन गए। महिला सिपाहियों ने यह भी कहा कि ट्रेनिंग सेंटर में 360 लड़कियों के रहने का इंतजाम है, लेकिन 600 रह रही हैं। पंजाबी सिनेमा को एक और झटका लगा है। सुपरहिट फिल्म चल मेरा पुत के 4थे सीजन को अभी तक भारत में रिलीज की मंजूरी नहीं मिल पाई है। फिल्म में प्रमुख भूमिका लोकप्रिय गायक और अभिनेता अमरिंदर गिल निभा रहे हैं, मगर इस फिल्म में कुछ पाकिस्तानी कलाकारों की मौजूदगी इसकी रिलीज में बाधा बनी हुई है।
हालांकि आयोजकों की तरफ से फिल्म के रिलीज की तारीख 1 अगस्त निर्धारित की गई है, मगर सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं मिला तो साफ है कि इसे विदेशों में तो रिलीज किया जाएगा, लेकिन दर्शक इसे भारत में नहीं देख पाएंगे। चंडीगढ़ से बीजेपी की पूर्व सांसद किरण खेर को सेक्टर 7 में अलॉट किए गए मकान में लाइसेंस फीस के तौर पर करीब 13 लाख रुपए का बकाया है। भाजपा नेता को असिस्टेंट कंट्रोलर रेट्स की ओर से उनके सेक्टर 8A स्थित कोठी नंबर 65 पर 24 जून 2025 को इस बाबत नोटिस भेजा गया है, जिसमें उन्हें जल्द पैसा जमा करवाने को कहा गया है। बकाया पैसा जमा नहीं करने पर कुल बकाया राशि पर 12% ब्याज भी लगेगा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने प्रदेश में अपनी बसाई तमाम कॉलोनियों की जमीनों की दरों में इजाफा कर दिया है और बोर्ड ने आरक्षित दरों को 8 से लेकर 44% तक बढ़ाया है। सबसे ज्यादा कीमतें राजधानी जयपुर में बढ़ाई गई है। जोधपुर उदयपुर में जमीनों की दरों से 8 से 9% तक बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से जारी नई आरक्षित दर की सूची में सबसे ज्यादा कीमतें इस बार जयपुर की वाटिका स्कीम की बढ़ाई गई है। बोर्ड प्रशासन ने जोधपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर, कोटा समेत अन्य शहरों में भी आरक्षित दरों में बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 9% तक की गई है। आवासीय आरक्षित दरों की बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर मकानों की रजिस्ट्री करवाने वाले लोगों पर पड़ेगा। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अनेक हिस्सों में आज सुबह हुई भारी बारिश से जलभराव और यातायात जाम की समस्याएं देखने को मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें मध्यम से भारी बारिश, गरज के साथ छींटे और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और राजस्थान के पड़ोसी क्षेत्रों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश में लग रहे स्मार्ट बिजली मीटर तथा पंचायती राज चुनाव में देरी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर द्वारा आज बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर भर में जुलूस निकालकर कांग्रेसी कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर ने बताया कि स्मार्ट बिजली मीटर व पंचायती राज चुनाव में देरी के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी ने अपने काम की रफ्तार तेज कर दी है। कन्वीनर डीडी कुमावत की अगुवाई में कमेटी ने सीनियर, जूनियर और महिला चयन समिति की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पंकज सिंह से मुलाकात की। कन्वीनर कुमावत ने बताया कि पंकज को राजस्थान क्रिकेट में अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।